ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इन बैग्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि जनवरी इनटेक काफ़ी नज़दीक आ गया है और हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनका पैकिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो पैकिंग शुरू करने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका लगेज सेट। तो कई सारे लोगों के पास पहले से लगेज सेट एक है और कई सारों को लगेज सेट लेना बाकी है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करूंगा सबसे पहले कि 3 टाइप के कैसे लगेज सेट्स आते हैं, इनके मटेरियल्स जो अलग अलग होते हैं और 3 जो अलग अलग साइज़ होती है। इसलिए मैंने ये 1, 2 और ये 3 ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल भी अलग है और ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ भी अलग है। तो मैं आपको फटाफट से पहले तो इनका डिस्क्रिप्शन आपको दे दूँगा कि कैसा है, ये कैसा दिखता है, कैसा फील होता है, और उसके बाद मैं आपको मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे थे जिनके बेसिस पे से मैं इन तीनों को कंपेयर करता हूँ। वो पॉइंट्स हम फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो ये वाला मेरा बैग है वो है पॉलीप्रोपिलीन का बैग है और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बहुत हैंडल करना बहुत इजी है। इसके बाद जो ये है इसको पॉलीएस्टर बैग बोलते हैं, जो फैब्रिक टाइप का, जो कॉमन लैंग्वेज में जिसे फैब्रिक बेस्ड बैग बोलते हैं। तो ये फैब्रिक बेस्ड बैग है। और जो ये तीसरा पॉलीकार्बोनेट है और ये हैंडल करना भी काफ़ी ईजी है। ये तीनों पहले मटेरियल में भी अलग है और दूसरी बात साइज़ में भी काफ़ी अलग है। ये इन दोनों को आप बोलते हो चेक इन बैगेज और इसको बोलते हैं हम कैबिन बैगेज। अब कनाडा जो मोस्टली स्टूडेंट्स जाते हैं, यूएसए जो जाते हैं या अब्रॉड कोई भी कंट्री में आप लोग अगर जा रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका जो लगेज सेट है वो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग हो, दूसरा ड्यूरेबल हो और तीसरा फ़्लाइट कंप्लाइंट हो। अगर आपके जो डायमेंशंस है वो कुछ फ़्लाइट कंप्लाइंट नहीं है तो हो सकता है कि आपको वहीं पे रोक दिया जाए और आपको ये चेक इन बैगेज को चेक इन करने ना दे। तो सबसे पहले जो ये बैग है पॉलीप्रोपिलीन का, ये अगर मैं उठाता हूँ और दूसरे हाथ में मैं ये पॉलीएस्टर वाला बैग उठाता हूँ तो मैं बता सकता हूँ आपको कि मुझे हार्डली कोई डिफरेंस फील हो रहा है इसमें वेट का, विच मीन्स दैट इसका मीडियम बैग है वो भी इतना भारी है जितना पॉलीप्रोपिलीन का लार्ज बैग भारी है। और इसके कंपैरिजन में अगर मैं ये लाइट वेट पॉलीकार्बोनेट बैग भी उठाता हूँ जो पूरी की पूरी खाली है अभी, इवन देन सी देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस दैट आई फील बिकॉज पॉलीकार्बोनेट इज़ ऑल्सो हेवी, वेरी हेवी, along with being very safe and very secure, it is also very heavy. So आप एक बात समझ लो कि इसमें आप almost in some flights you can take 15 kgs और सम फ्लाइट्स में यू कैन ओनली टेक 7 kgs वहाँ पे अंदर कैबिन बैगेज में। तो उसमें इतना ज़्यादा वेट आपका अगर आपका बैग कवर कर लेता है तो देयर इज़ हार्डली एनीथिंग दैट यू कैन पुट इनसाइड। फॉर एग्जांपल कोई DSLR लेके जा रहा है तो ये बैग और DSLR ये दोनों लग के काफ़ी ज़्यादा वेट आपका पहले से हो जाएगा। अब ये जो मेरा पॉलीएस्टर का बैग है उसमें सबसे पहले आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन द साइड्स एंड द बॉर्डर्स ऑफ दिस बैग। आप देख सकते हो कि ये काफ़ी डैमेज हो गया है और इसलिए मैंने ये वाला मेरे घर में से ये पीस निकाला बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि अगर फैब्रिक बैग अगर आप ले रहे हो तो इट्स हाईली पॉसिबल कि आपको ये बहुत थोड़े सस्ते रेट में मिल गई है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसके जो फैब्रिक है वो फटते जाएंगे, आपको साइड में से ऐसे फटे हुए यहाँ से एजेस दिख जाएंगे, आपको यहाँ से ऐसे थ्रेड्स निकलेंगे। सी इफ़ यू सी दीज आर द थ्रेड्स। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं है जितनी पॉलीकार्बोनेट की और पॉलीप्रोपिलीन की होगी। तो ड्यूरेबिलिटी में दिस लूजेस द बैटल। सेकेंडली एक जो मेजर डिसएडवांटेज है अगर आप लॉन्ग फ्लाइट्स में जा रहे हो या कोई ऐसी कंट्री में से जा रहे हो जहाँ पे स्मगलिंग होता है या काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कॉन्ट्राबैंड यहाँ से वहाँ होता है, तो भले ड्रग्स का हो या वॉट एवर इट इज़, बट वन डिसएडवांटेज इज़ दैट यहाँ पे अगर आपकी पॉकेट्स है बाहर तो कोई भी आपके बैग में मुश्किल वक्त आने पे कुछ भी स्लाइड इन कर सकता है। उसके हाथ में अगर वो कुछ लेके घूम रहा है और आपका ध्यान नहीं है और ही इज़ अफ्रेड या शी इज़ अफ्रेड व्हाटएवर कि उसके पास ड्रग्स है या फिर उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, तो फटाफट से आपके बैग में कोई भी स्लिप इन कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड आपने यहाँ पे कोई चीज़ रखी है तो कोई खोल के वहाँ से निकाल भी सकता है। तो आप हर जगह पे थोड़ी ना लॉक चीज़ लगाओगे। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट इफ़ यू जस्ट टेक अ पॉलीप्रोपिलीन बैग और अ पॉलीकार्बोनेट बैग जो बाहर से एकदम लॉक्ड होती है और जिसमें एक ही जिप होती है। फिर आपको मैं बता दूं कि अगर बारिश हो रही है या पानी गिर जाता है कहीं पे तो आपकी फैब्रिक बैग जो है वो इसको हैंडल नहीं कर पाएगी। आपकी जो ये बैग है वो गीली हो जाएगी और अंदर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स रखे या कुछ भी है तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इन कॉन्ट्रास्ट अगर आपका पॉलीप्रोपिलीन बैग हो या पॉलीकार्बोनेट बैग हो
तो यू आर कंपैरेटिवली वेरी सेफ। तो सबसे पहले इन तीनों बैग्स को मैं मेरे 10 पॉइंट्स के बेसिस पे आपको फटाफट से कंपेयर करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैगेज का अलाउंस है बिकॉज ऑफ योर स्टडी परमिट, तो आपको कौन से कॉम्बिनेशन का सेट लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है वाटर प्रूफिंग, जो मैंने आपको समझा दिया कि वाटर प्रूफिंग में ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये गीला हो जाएगा। वेरेज आपको ये पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीकार्बोनेट जो है वो आपको वाटर प्रूफिंग काफ़ी अच्छे से देगा। इसके बाद है एक्स्ट्रा पॉकेट्स। अब ये जो एक्स्ट्रा पॉकेट्स है उसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका फ़्लाइट ट्रैवल ज़्यादा है तो आपको फैब्रिक बैगेज नहीं लेना चाहिए और आपको ये हार्ड लगेजेस को प्रेफर करना चाहिए। उसके बाद है सेफ्टी। जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो ये वाली सेफ्टी भी हो गई कि आपका कोई कुछ चोरी नहीं कर लेता या कुछ अंदर कोई स्लिप इन नहीं कर देता है। दूसरी सेफ्टी हो गई सेफ्टी ऑफ द थिंग्स दैट आर लाइंग इनसाइड। तो इन दैट कंपैरिजन पॉलीकार्बोनेट इज़ अ बिट मोर स्टर्डियर देन देयर इज़ पॉलीप्रोपिलीन। Both of them will give you reasonable protection, but this may not give you so much of protection as you may get in a polycarbonate bag. तो इसके बाद हो गया बैलेंस ऑफ व्हील्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मैं आपके सामने लगेज है वो सिंगल व्हील्स वाले हैं, ऑल्दो देर आर 4 व्हील्स, बट देर आर सर्टेन पॉलीकार्बोनेट बैग्स एंड पॉलीप्रोपिलीन बैग्स ऑल्सो विच हैव गॉट ड्यूअल व्हील्स। सो उसका बैलेंसिंग इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और जो फैब्रिक बेस्ड बैग्स होती है उसमें आगे व्हील्स होते हैं और कई बार पीछे व्हील्स नहीं होते। तो जैसे ही आप ओवरलोड करोगे तो देर आर चांसेस कि आपका जो फैब्रिक बेस्ड बैग है वो इम्बैलेंस होकर आगे या पीछे टिल्ट करेगा। तो इसका बैलेंसिंग सबसे ज़्यादा इनकन्वीनियंट होता है सॉफ्ट बैगेज वाला ये फैब्रिक बेस्ड बैग जो है। सबसे ईजी आपका हैंडलिंग होता है पॉलीकार्बोनेट का और पॉलीप्रोपिलीन का। इसके बाद है वेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे लाइट वेट होता है पॉलीप्रोपिलीन, उसके बाद थोड़ा सा हेवी ज़्यादा होता है फैब्रिक, और मोस्टली सबसे ज़्यादा ये पॉलीकार्बोनेट होता है जो सबसे ज़्यादा हेवी होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा हार्डनेस का, जो मैंने आपको बताया कि पॉलीकार्बोनेट इज़ द हार्डेस्ट, देन इट्स पॉलीप्रोपिलीन एंड देन इट्स द फैब्रिक बेस्ड बैग्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सपेंडेबिलिटी मतलब आपने कई बार देखा होगा कि जो फैब्रिक बेस्ड बैग्स होती है उसमें बाहर चेंज दी होते हैं जिसके ज़रिए आप इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। बट ये आपको कब काम में आता है, जब आप कार से ट्रैवल करते हो या फिर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो। और कई बार अगर आपको ये एक्स्ट्रा स्पेस नीडेड नहीं होती है तो आप उसको छोटी करके आपके ट्रेन की जो बर्थ होती है उसके नीचे आप डाल सकते हो। बट दिस फैसिलिटी और दिस feature is not required when you're traveling frequently by flight. In your case, you might just be buying these bags to go to the place of your study, and that would be just a one-time thing before you come back after a couple of years. तो I would suggest कि अगर आपका इतना ट्रैवल नहीं है और आप वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपको अब्रॉड जाना है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो फिर आप इन हार्ड बैग्स को ही प्रेफर करो। इसके बाद आ गया आपका कॉस्ट इज़ ऑफकोर्स पॉलीकार्बोनेट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव। उसके बाद स्लाइटली चीपर आपको पॉलीप्रोपिलीन मिलेगा और इन तीनों में से सबसे चीपेस्ट आपको ये फैब्रिक बेस्ड बैग्स मिलेंगे। अब ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो दिस इज़ द मोस्ट ड्यूरेबल पॉलीकार्बोनेट एंड दैट इज़ वाई प्रॉब्ली इट कॉस्ट्स मोर एंड बिकॉज इट्स ऑल्सो इवन मोर स्ट्रॉन्गर दैन पॉलीप्रोपिलीन। तो पॉलीकार्बोनेट जो है वो आपको सबसे ज़्यादा महंगा भी पड़ेगा, उससे थोड़ा सा कम होता है ये। ड्यूरेबिलिटी भी जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद ये मॉडरेटली ड्यूरेबल होते हैं। तो अगर आपका इतना रफ़ यूज़ नहीं है, अगर आप एक बार ही फ़्लाइट लेके वहाँ जाने वाले हो, फिर आपके रूम में ही बैग्स पड़ी रहने वाली है, तो आपको ये एक्स्ट्रा पॉलीकार्बोनेट का इन्वेस्टमेंट करना शायद इतना रिकमेंडेड नहीं है। और फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, जिसका मैंने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि अलग अलग जगहों से यहाँ से थ्रेड्स निकल रहे हैं जो पूरी बैग को एकदम वाहियात सा लुक देता है। सो इट इज़ नॉट वर्थ योर मनी। और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप लो, जैसे कि ये VIP की बैग है, ये भी VIP की है और ये एरिस्टोक्रेट की है, तो आप जब ले रहे हो तो लगेज हमेशा ब्रांडेड लेना चाहिए आपको, बिकॉज़ क्वालिटी आपको कुछ पैसे बचाने से क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। तो कुछ पैसों के लिए आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। दूसरी बात कि जब आप ब्रांडेड बैग्स लेते हो तो उसमें फ़्लाइट कंप्लाइंट टैग आता है,
तो ये फ़्लाइट कंप्लाइंट टैग मेरी इस बैग में भी था। ये मॉडल का नाम है स्टारगेज़, VIP स्टारगेज़, जो पॉलीप्रोपिलीन की है। तो इस स्टारगेज़ मॉडल के साथ फ़्लाइट कंप्लाइंट टैग भी आया था। जो फ़्लाइट कंप्लाइंट टैग्स होती है वो मोस्टली ऐसी होती है कि इनके डायमेंशंस वैसे होते हैं कि आपको मोस्टली कोई फ़्लाइट्स कहीं पे आपको रोकेगी नहीं इसकी डायमेंशंस की वजह से। ऑलराइट गाइस, तो ये तीनों का मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखा दिया है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एयर इंडिया की फ़्लाइट में जा रहे हो जहाँ पे 23 kgs का एक एक्स्ट्रा बैगेज स्टूडेंट्स को अलाउड होता है, तो आपके पास 23 + 23 जो स्टैंडर्ड अलाउंस होती है, प्लस 23 स्टूडेंट अलाउंस और प्लस 15 kg आपके पास एक और होता है, प्लस आपके पास एक लैपटॉप बैग होता है। आपको मैं नीचे लिंक डाल देता हूँ एयर इंडिया का जो ये महाराजा ऑफ़र है। तो इसके अलावा आपकी और कोई भी फ़्लाइट है तो आपकी एयरलाइंस को सबसे पहले कॉन्टैक्ट करो, उनसे पूछो कि स्टूडेंट्स को कौन से ऑफर्स देते हैं। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस है तो आपको ऐसे 2 लार्ज लेने चाहिए और एक मीडियम लेना चाहिए। ऑल 3 बैग्स फॉर 23, 23 एंड 23, और ना कि आप मीडियम वाले 2 ले लो और एक ही सिर्फ लार्ज वाला रखो। तो आप 2 लार्ज वाले ले लो ताकि आपके कपड़े जो है जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है आप उसको यहाँ पे ले सकते हो, और यूटेंसिल्स और ऐसी जो भारी चीज़ें होती है उनको आप मीडियम बैग में कैसे भी फिट कर दो। तो वट एवर अल्टीमेटली वर्क्स फॉर यू। अब मैंने जो पर्सनली लिया था वो ये है VIP का स्टारगेज़, और स्टारगेज़ में मुझे स्मॉल, मीडियम और लार्ज का एक कॉम्बो मिल रहा था, बट मैंने उसको प्रेफर नहीं किया और मैंने स्मॉल को उसमें से हटा के दूसरा एक लार्ज ले लिया। तो मेरे पास जैसे 2 लार्ज है, एक मीडियम है, तो मेरा जो बिलिंग अमाउंट था 2 लार्ज और एक मीडियम के लिए वो अराउंड 15,200 हो गया था। तो आई वॉज एलिजिबल फॉर एन ऑफ़र, और 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे के मैं एक डफल बैग उनका ले सकता था जो कैबिन बैगेज के डायमेंशन से मैच करता है। तो मैंने 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे के एक डफल बैग ले ली। अब इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि ये बैग मैं अपने जिम में नहीं ले जा सकता, ये बैग अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड में नहीं ले जा सकता, ये बैग में छोटे से ट्रैवल में मुझे ऐसा एक छोटा सा बैग ले जाना इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो मेरे पैसे भी बच गए और मुझे ये स्मॉल बैग की जगह पे मुझे एक डफल बैग मिल गई जो मेरे कैबिन बैगेज के डायमेंशंस में सूट भी करता है। सो आप जाओ नियरेस्ट स्टोर पे, और आई वुड सजेस्ट कि आप पहले लुक और फील अपने फर्स्ट हैंड देखो, फिर यू कैन डिसाइड कि आपको ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है। सो ऑलराइट गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन सिलेक्टिंग द बेस्ट लगेज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।